Depression is not the same in men and women. Today, I am going to discuss with you the truth about men's depression. जब हम डिप्रेशन के प्रेवलेंस को देखते हैं इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में, तो हमेशा एक चीज़ देखी जाती है कि देयर इज मोर डिप्रेशन इन women than in men, almost twice as much, thrice as much, sometimes 4 times as much. But when we look at suicide data, तो उसमें लड़के हमेशा आगे रहते हैं. हर कंट्री में, हर कल्चर में, हर जगह men are always more likely to die by suicide than women. Why does this happen? In the beginning of the year 2020, I decided to do a dissertation trying to understand the same thing. As a part of my dissertation, I interviewed a lot of people who had been, both men and women, who had been diagnosed with clinical depression, and I am going to share some of the major findings I discussed. First thing, the initial signs, or at least the problems that are first noticed by men and women, are completely different. The men in my study were always talking about how they only noticed something was wrong when their productivity suffered. जब वो अपने ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे थे, तब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. Men are more comfortable in sharing what is happening to them instead of what they are feeling. मैं आपके साथ एक कोट भी शेयर करता हूँ. I don't share or tell others what I'm feeling, but the way things affect my life and my academics and all things, I should talk about that to my friends, not about my feelings. Second difference, the symptoms that came up. ये एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है जो निकल के आता है जब किसी लड़के को डिप्रेशन होती है. वो चीज़ होती है एक्सटर्नलाइजेशन. हम एक्ट आउट करते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से सोशली आइसोलेट कर लेना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, ड्रग्स को अब्यूज़ करते रहना या अल्कोहल को अब्यूज़ करने रहना. और जब हमारे आसपास की सोसाइटी ये सब चीज़ें देखती है, उनके हिसाब से तो ये बस कोई कमज़ोर आदमी है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. उनके हिसाब से ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार है, जिसको मदद की ज़रूरत है, जिसे किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है. उनके हिसाब से ये सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो कि कमज़ोर, जो अपने आप को काबू नहीं कर सकता. अब ऐसा होता क्यों है? और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी रिसर्च में देखी थी, वो था सोसाइटी की जो इमेंस एक्सपेक्टेशंस हैं लड़कों के साथ, मर्दों के साथ, जिनके नीचे वो दबते रहते हैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के. मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट शेयर करना चाहता हूँ. मेरी मदर की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंजीनियरिंग कर लेगा, फिर गाड़ी, घर सब लेगा. एंड आई स्टिल ओ माई मदर ऑल दीज थिंग्स. उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि तुम ऐसे मत बनो, ऐसे इमोशनल मत बनो, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कोप विद इट, तो आपको सेल्फ गिल्ट फील होता है. एक आदमी है जो अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहता है, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता है, और उसके इतना प्रेशर में है वो इंसान कि वो अपने आप का ख्याल नहीं रख पा. और यही सब लड़के करते हैं. जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि वो जब भी प्रेशर में होते हैं, वो अपने इमोशंस को दबा देते हैं. और क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज़ हैं तो जो दबाई नहीं जा सकती, उनको कितना ही दबाने की कोशिश कर लो, वो किसी ना किसी तरीके से निकलेंगी. वो वर्ड्स में नहीं निकलती, वो निकलती हमारे एक्शंस में, जो हमने पहले डिस्कस किए थे. लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि अगर लड़के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दें तो फिर उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. लेकिन एक्सप्रेस भी करे कैसे? लड़कों को एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया जाता. When a man expresses his emotions, it is taken as a sign of weakness. I don't think कि it is the burden of expressing emotions should be on the men. It should be on the society. It has to be on the society to let them express it. हम कैसे कहें लड़कों को कि आप अगर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, अगर हम उनको सुनने को तैयार ही नहीं. हमें उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, तभी वो एक्सप्रेस कर. देखिए, इमोशंस एक्सप्रेस करने के तरीके लड़के और लड़कियों में अलग होते हैं. अब इनके रीजंस क्या हैं? कई सारे हो सकते हैं. सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग होंगे, साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से अलग होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग रीजंस होंगे. लेकिन द फैक्ट इज देयर आर डिफरेंट वेज दैट वी एक्सप्रेस इमोशंस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस. Men express their emotions in what we do. Women, they are more comfortable with words. Please understand those differences. It does not mean that the man is feeling any less of that emotion. He's just expressing it differently. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेंस मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम उतना अटेंशन नहीं देते जितना इसको चाहिए.
इंडिया में हर घंटे एटलीस्ट 11 men die बाय सुसाइड एवरी आवर। इसलिए मेरे को लगा कि ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है, हम शुरू करें इस वीडियो में। और जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे को बताइए आपको क्या क्या सुनने को मिलता है जब आप अपने इमोशंस शेयर करने की गलती कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू हियर यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आई वॉन्ट टू लेट्स टॉक अबाउट